हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कर लेते हैं अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थर्ड लेक्चर। ऑलराइट, सो क्लास 10th है और रियल नंबर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। पॉलिनोमियल्स भी हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है, एक बार जरूर क्लास देख लें। प्लेलिस्ट आपको हर एक लेक्चर की प्रोवाइड कर दी गई है। तो सीबीएसई 2022-23 का सिलेबस यहाँ हम आप लोगों को करवा रहे हैं और इसी सेम चैनल पर आपको क्लास 10th एंड क्लास 11th की वीडियोस मिलते रहती हैं। सो क्लास 10th आपको कब मिलती है? 7 PM। जब भी आपको मिलेगी ये 7 PM मिलेगी। आप सभी लोग तैयार है ना, मतलब इवनिंग शाम को 7 बजे आपको एक क्लास मिल जाएगी। एंड आपकी जो क्लास 11th है स्टूडेंट्स, वो आपको 6 PM मिलती है। और हमने क्लास 11 भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं। एक बार जरूर आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले छोटा सा काम और करना, आप सभी लोग जो भी आज पहली बार विजिट हुआ हमारे इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप तक हर एक अपडेट पहुंचते रहे इस चैनल से। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हमने यहाँ पर देखिए लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन पढ़ रखा है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर हमारे पास इक्वेशंस है, उनका पेयर है, तो उनका ग्राफ कैसा दिखेगा कि ग्राफ उनका इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी या कोइंसिडेंट आएंगी, या आपको पता है तीसरी कौन सी होती है, पैरेलल आती है। और इन तीनों में आपको पता भी है इनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज मैं आपको बता ही देता हूं। सो देखिए यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रखे हैं। इसी से क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ऑलराइट, और इसमें हम क्या करेंगे, आज k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऑलराइट, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी, ठीक है, और इक्वेशन कैसी है वो क्वेश्चन में दिया होगा और उससे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट होता है इस लेक्चर से, कुछ भी आपका डाउट हो, छोटा डाउट हो या क्वेरी हो कुछ भी आप लोगों की, तो आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इन सारी जो ग्रुप्स हैं आपके, वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये आपको कहाँ मिलेंगी, हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर सबसे पहले वो काम जरूरी करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपना डाउट शेयर वहीं पर ही हमसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, ठीक है, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना इस बात का। और अगर किसी को टेक्स्ट करना है तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं 8909634615। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम कुछ नहीं, बस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो हमारे पास सबसे पहले, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड है, अभी हम इनफाइनाइटली, चलिए मैं चेक करने दीजिए, आपको यहाँ तक दिख रहा है, ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, कोई नहीं दिख रहा है। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में आपके पास क्या क्या होता है, ये तो मैंने लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को बता दिया। सो बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में हम जब रेशियोज को कंपेयर करते हैं, या आप लोगों को भी पता है किस तरह लिखते हैं हम, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। जिन लोगों ने अगर देखिए क्लास नहीं देखी है, हर एक वीडियो मतलब हर एक चैप्टर की मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देता ही हूँ, तो एक बार सभी लोग जरूर देख लें, ठीक है। चलिए, सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और आपको पता है ये किस तरह की लाइन सबको देती है, कोइंसिडेंट लाइन देती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका कैसा नेचर होता है, मतलब कि कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटा, कंसिस्टेंट होता है।
और एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट्स कि जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस है ना, वो हमेशा क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्या रहता है आपका, डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ये तो मैं बता रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन का वैसे पार्ट तो है, बट ये आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा दिया है और कोई सी लाइन बनती है बाकी। और आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मैंने लिख ही दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं, हमारे जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको देखते हैं। मैं के की वैल्यू फाइंड करने वाले, और तैयार हो जाइए सभी लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। 5x + 2y बराबर के, और देन द सेकेंड, इसका पेयर क्या है हमारी, एक देखिए पेयर है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, मतलब एक इक्वेशन ये है। व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन, 10x + 4y बराबर 3। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा सबको। चलिए स्टूडेंट्स, सो अब देखिए हमारे पास हमें क्या करना है, रेशियो कंपेयर करके हमें यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी ये क्वेश्चंस करेंगे, देखिए गलती बिल्कुल नहीं होगी आपसे और कभी नहीं होगी। जब आपने हमारी क्लास देख लेंगे ना, तो उसके बाद आप कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे जब भी ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को बता दूं, देखिए जनरल फॉर्म जो होती थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, या फिर हम खाली एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं इस तरीके से, या तो इस तरीके से हुआ करती थी और या तो ये। सो मेक श्योर कि आप लोगों को ध्यान से देखना, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुन लेना कि आपको करना क्या है। आपको यह करना है कि अगर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, या तो ax + by बराबर c हो, ax + by बराबर c हो। मतलब अगर उसका एक इक्वेशन, उस पेयर की एक इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है, तो सेकंड इक्वेशन भी बिल्कुल इसी फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5x + 2y = k किया और दूसरे वाले में 10x + 4y इसको यहाँ ले आया -3 = 0 कर दिया, देन आप लोग रेशियोज को कंपेयर करने लग गए। ये बहुत बड़ी भूल होगी आप लोगों से, ठीक है। इससे दूर रहना, ठीक है। चलिए सो अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहली चीज हमें पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यस, नाउ आप लिख सकते हैं ऐसा कि 5/10 = 2/4 = k/3। ठीक है, आपको पता है a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। ठीक है, या तो दूसरी चीज़ आपको पता है, इसको यहाँ ले आइए तब भी आप लोग उसको कर सकते हैं। सो मैं अगर देखूँ यहाँ से कंपेयर की बात है, आप देखिए इनमें से किसी को भी आप कंपेयर कर लीजिए, आपको के की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ठीक है। या आप a1/, देखिए सब इक्वली हैं आपस में, तो इतना इक्वल टू इतना कर लीजिए, या इतना इक्वल टू इतना कर लीजिए। मैं अभी ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है स्टूडेंट, देखिए 3 × 6 और ये हमें मिला k = 6/4। सो हेयर वी गेट, हमें क्या मिला यहाँ से देखिए 2 3 × 6 and 2 2 × 4। सो हमें क्या मिला, k की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 3/2 मिल गई। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब ये 3/2 आया, अब आपकी मर्जी, आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, फिर भी ये 3/2 ही आने वाला है, ठीक है। सो मतलब यहाँ से ये पता लगा कि गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर द वैल्यू ऑफ k = 2। k की वैल्यू 2 के लिए जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो किस तरीके का है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का है। किसके लिए, k की वैल्यू 2 के लिए। यहाँ तो सबको समझ में आया, k की वैल्यू 3/2 के लिए, ये गलती से बोल दिया, k की वैल्यू 3/2, इसको देखिए k की वैल्यू 3/2 के लिए ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये किस तरीके की है बेटा, ये सिस्टम कैसा है आपका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का है, ठीक है। k की वैल्यू 3/2 के लिए, समझ में आया, बस में यही करना पड़ता है। चलिए सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से देखना, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रखा हूँ, ठीक है। ये सब तो आपने लिख ही दिया, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ किसी को नीड नहीं है अभी, ये तो आपको पता ही है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन यहीं पर ही करते हैं हम, जिससे कि आपको एक ही में दिख जाए। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। k - 3 × x, कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और ये आपके लिए बिल्कुल सेलेक्टेड है, ठीक है, बिल्कुल सर्च किए गए हैं, ऐसे ही नहीं लेके आ रखे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी उठा दिए। तो प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान रखना है। kx +
अब फिर वही बात, इसमें देखो कितनी जगहों पे के आ रहा है ना। अब आप भी तो यही कहेंगे और मैं भी यही कहूँगा कि यार अब के तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, आप किसी भी रेशो को कंपेयर कर लीजिए, के की वैल्यू तो आ ही जाएगी। यस आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, मैं भी कह रहा हूँ आप भी कहिए आएगी यार। अब बात ये है, चलिए करिए देखते हैं फिर आ जाती तो। सो के माइनस 3 अपॉन के, चलिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ कि a1 अपॉन a2 प्लस b1 इज इक्वल टू ये 3 अपॉन के और a इज इक्वल टू के अपॉन 12। एक एक करके एक काम करते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ और मैं आपसे यही कहूँगा, ठीक है, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप हर बार क्या करिए, ऐसा ही करिए जैसा मैं करा रहा हूँ कि कंपेयर करिए दो बार इस तरह से, ठीक है। पेयर में कंपैरिजन करिए, मतलब इस पे एक पेयर बना दिया कंपेयर हो गया, इनका भी एक पेयर हो गया कंपेयर हो गया, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले एक काम करिए, ध्यान से देखना, आपकी इच्छा है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ से के को काट दो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ देखना स्टूडेंट्स ये कितना आया, देखो मैं इसको इससे काट दूँ, इसको इससे काट सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के की वैल्यू 6 आ गई। चलिए अब मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ठीक है, कोई इशू है नहीं है, आना वही है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ के स्क्वायर माइनस 3k और ये आ गया 3k। तो देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, ठीक है, इतना समझ में आया सबको। देखिए ऐसा होता है ना, कई कई बहुत सी वैल्यूज ऐसी निकलती है वहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन ध्यान सुनना। अब देखिए अगर मैं मतलब इस के की वैल्यू पॉसिबल होगी और कुछ भी और भी ज़्यादा और भी हो सकती है, मतलब सिर्फ एक ही नहीं निकल सकती, तो इसलिए कोशिश करना हमेशा पहले ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, के कॉमन लेके के माइनस 6 कर दे इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या पता चल रहा, देखिए ये फैक्टर्स तो हैं, ये दोनों 0 के बराबर है, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है के की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, ठीक है। के की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, तो 0 और 6 कुछ भी हो सकती है ना। चलिए अब बात ये है भाई, रखे तो रखे क्या, या 0 रखे या 6 रखे, नहीं बताइए। के की वैल्यू 0 तो बेटा यहाँ पर रखते ही कहानी है बिल्कुल ख़राब इस क्वेश्चन की, नीचे तो के की वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती। देखिए क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, नहीं कितना गलत आ रहा है। देखिए के की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ, ये तो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी आपकी, क्या के की वैल्यू 0 रख देंगे तो, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, तो ये 0 तो कोई यहाँ पर मायने नहीं रखता। अब बात ये है स्टूडेंट, देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर जब निकाल लेते हैं ना, इसको देखिए, ये हमारा 36 इज इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब यही हुआ कि के स्क्वायर बराबर 36। अब यहाँ पर से आप देखिए के इज इक्वल टू अंडर रूट 36, और आपको पता है जब रूट ब्रेक होता है तो प्लस और माइनस देता है और 6, तो यहाँ से के की वैल्यू 6 भी माइनस 6 भी, ठीक है। के की वैल्यू एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6, ये कन्फ्यूजन होता है। और मैं बता दूँ, ये अभी आपको देखिए आगे क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो आपको पता चलेगा यार ये क्या हो गया हमारे साथ अचानक, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था कभी, और ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। चलिए सुनिए चलिए, तो देखिए यहाँ पर के की वैल्यू 6 भी हो सकती है, माइनस 6 भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर के की वैल्यू 6 रख के देखिए, ध्यान से ना, के की वैल्यू क्या रखनी है, 6 रखनी है। तो जब आप के की वैल्यू 6 रखेंगे स्टूडेंट, तो खुद देखिए क्या के की वैल्यू 6 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो भाई के की वैल्यू 6 इस इक्वेशन के लिए क्या है, ध्यान सुनिए, के की वैल्यू 6 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को कैसा बना रहा है, सॉरी इस इक्वेशन को कैसा बनाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर, देखिए, और स्टार्टिंग में मुझे पता लग गया था वैसे भी, जैसे यहाँ से के की वैल्यू 6 आ गई थी, आप डायरेक्ट लिख देते के की वैल्यू 6, और ऐसे भी लिखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी कुछ कॉमन चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा माइनस 6 तो आया नहीं ना, और 0 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है, 0 वैसे भी पॉसिबल नहीं था, और 0 यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो आना तो 6 से ही था वैसे। लेकिन आप करिए इस तरीके से, ठीक है, करिए आप लोग इस तरीके, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ क्या माइनस 6 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। अगर यहाँ भी कहीं ना कहीं माइनस 6 आ रहा होता, प्लस भी आ रहा होता, माइनस भी आ रहा होता, ऐसे यहाँ भी प्लस और माइनस आ रहा होता और 6 का आ रहा था, फिर आप चेक करते हैं। अब यहाँ से क्या करना है हमें, देखिए ये के की वैल्यू कितनी आई, 6, तो के की वैल्यू 6 है। आप लोग यहाँ पर के की वैल्यू डायरेक्ट 6 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अंडर 36 जितना होता है 6 से ही होता है, और आप लोग देखिए के की वैल्यू 6 यहाँ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 6 माइनस 3 अपॉन के की वैल्यू 6, ये देखिए, और 1/2, ठीक है, समझ में आ गया सबको, और 3 अपॉन ये देखिए, ठीक है। चलिए ये तो आपका आ गया
3/6, ये भी 3/6 हो गया और यहाँ भी 6 रखेंगे तो 6/12 हो गया। सो 1/2 1/2 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, सो ये देखिए ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ से आप लोगों को। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो हमारा के की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई, क्योंकि 6 रखने पर हमें ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हेंस k इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए हेंस, या इस साइड लिखा दो, आ जाइए इस साइड लिखा देते हैं, अच्छे से राइटिंग में लिखाते हैं। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव infinitely many solutions, ठीक है ना। फॉर k इज इक्वल टू कितना आया बताइए? 6 के लिए बस k इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो आपको इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। अब k आप -6 भी रख के देखिए तो आएगा ही नहीं, ठीक है, वो आएगा जो आप चाह रहे होंगे, ठीक है। यहाँ -9 आ रहा है और यहाँ -6, तो 3 3 9, ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और इस कितना आ जाएगा? ये -1/2 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होगी बेटा? 6 होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसका। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना ये 3 हो गया, और स्टार्टिंग के 2 जो थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये भी कुछ इस तरीके से इसमें लिखा गया है 2x - 3y = 7, और आप लोगों का ये है k + 2, ठीक है, और ये x आ गया माइनस का 2k + 1 इंटू का y और बराबर 3 2k - 1। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्लियर होगा आप लोगों को ये सब। अब देखिए यहाँ पर ये भी अगेन वही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए रेशियोज को। तो 2 देखिए a1x + a2x, सो k + 2। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वल टू में यहाँ पर देखिए हम करेंगे माइनस का 3 का 2k + का 1। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगेन आप लिख लीजिए 7 ये वाला लिख लीजिए। अब आपको बताता हूँ, देखिए होता क्या है ना, आप लोग यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या चीज़? आप लोग या तो इन दोनों कंपेयर कर लीजिए या फिर इन दोनों कंपेयर कर लीजिए, आपको सिमिलर वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। सो माइनस से माइनस काट दीजिए। अगर मैं फर्स्ट में हम इस पेयर को कंपेयर करें अगर, चलिए, सो यहाँ देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसा आएगा 2 × 2k + 1 और ये आएगा 3 × k + 2, ठीक है। सो यहाँ से आ गया हमारा 4k + 2 = 3k + 6। इसको यहाँ लेके इसको यहाँ लेके तो बेटा ये आ गया 4k - 3k, देखिए आ गया k और ये वहाँ चले गया तो 4। सो k की वैल्यू 4 मिल गई। बस आंख बंद करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक काम करिए, और मैं आपसे ये भी कहूँगा स्टूडेंट, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो एक बार जरूर आप लोग क्या करें, इस k की वैल्यू 4 को यहाँ रख के देख लें, सेटिस्फाई कर लें, ठीक है। इस k की वैल्यू 4 को यहाँ रख के सेटिस्फाई कर लें कि यस क्या ये इक्वल आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे, ठीक है। चलिए, सो देखिए आप कर सकते हैं। आप देखिए 4 + 2 6 हो गया और 2/6 मतलब 1/3 हो गया। ऐसे यहाँ देखिए 4 × 2 = 8 + 1 9, तो ये 3/9, ये भी 1/3। और यहाँ देखेंगे आप लोग 4 × 2 = 8, 8 - 1 7, 7 3 21, तो ये भी 1/3। तो यहाँ से तो मैं डायरेक्ट निकल रहा, पता चल रहा है। चलिए, अब आप एक काम करना, इसको और इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं आप लोग, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप फाइनली इसको और इसको भी कर लेना, तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। ये 2 कंपैरिजन आप लोग हमेशा करना, ठीक है। चलिए, और नहीं करना चाहते हैं इसमें, सो एक बार k की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो चेक कर लेना कि इस पर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसको क्या इसको k इस एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कह रहा है कि ये इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, इस k की वैल्यू 4, यस, ठीक है। तो एक बार या तो इसको भी कर लीजिए, फिर तो पता ही चल जाएगा आपको। 3 3 9 9 और ये आ गया 2k - 1। आज मॉर्निंग में वीडियो बन रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा, सो एनर्जी थोड़ी और लो हो रही है।
चलिए सो देखिए 9 टू जा 18 के माइनस 9, 7 टू जा 14 के प्लस 7। ऑलराइट, अब देखिए ये आपका है, यहाँ आएगा ये 4 के और ये वहाँ जाएगा बेटा 16। सो वी गेट अगेन 4 फ्रॉम हेयर। सो इट मीन्स k इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट वन। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा गया है फॉर द वैल्यू ऑफ k बराबर 4। ठीक है, चलिए सो ये हो गया हम लोगों का k की वैल्यू 4, यहाँ से भी हमने निकाल दी है। चलिए सो अब देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसका एक होमवर्क से मैं इसका क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ, आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए kx माइनस 2y प्लस 6 यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन, kx माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। और एक क्वेश्चन है kx प्लस, क्या बोल दिया मैंने, कौन सा क्वेश्चन बोल दिया, kx माइनस 2y, ये सही है, सॉरी 4x है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या है आपका 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9। प्लीज़ कमेंट दिस आंसर, प्लीज़ कमेंट। ठीक है, कमेंट करिए प्लीज़ यहाँ पर, इस आंसर को कमेंट बॉक्स में सभी लोग दे देना। ठीक है, इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में देना आप सभी लोग, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है, फटाफट हो जाएगा। k की वैल्यू फाइंड करना है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, जल्दी से बताइए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमारा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हो चुका है। नाउ अब हम करते हैं क्या, अपना नो सॉल्यूशंस कर लें या फिर यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास दो टाइप है, आपकी इच्छा है। चलिए मैं आपको नो सॉल्यूशन के केस करा देता हूँ। ठीक है, कुछ नो सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन कराता हूँ और मज़ेदार है। तो स्टूडेंट्स चलिए आइए सभी लोग, अब हम नो सॉल्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत यहाँ पर, जल्दी से आइए। और अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं नो सॉल्यूशंस वाले। ठीक है, अब ये मत समझना कि आज मैं कुछ सॉल्यूशन ही नहीं देने वाला हूँ, क्वेश्चन कराने वाला हूँ भाई, ये वो सॉल्यूशन वो वाला वो चीज़ नहीं लिखी गई है। ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको वो सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, ये तो आपका बेटा टॉपिक है। ठीक है, अभी डर मत जाना, आधे बच्चे डर के मारे कहीं भाग गए तो नो सॉल्यूशन वाला केस है बेटा, जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमें नो सॉल्यूशन मिलेंगे। सो हम नो सॉल्यूशंस में क्या करते हैं, नो सॉल्यूशन वाले केस में बेटा क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर हम लोगों को मतलब बताइए मुझे, अगर कोई लाइंस मीट ही नहीं कर रही, मतलब दे आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती। सो मतलब पैरेलल मतलब कैसा केस है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका, पैरेलल है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। और इसका अगर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये लिखा गया है कि इसका नो सॉल्यूशन है। और कैसा होगा मेरा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जिसके अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ओरली बता दी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप लोगों का फटाफट से करते हैं। 3x प्लस y बराबर 1। The second part of this system of equation is 2k minus 1 into x, और ये आ गया प्लस का k minus 1 into y। ठीक है, इज इक्वल टू 2k plus 1। चलिए ओहो आइए। सो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, केस ऑफ नो सॉल्यूशन। सो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में सोचिए कि नो सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे पास नो सॉल्यूशन कैसा कंपेयर, मतलब रेशियो कैसे कंपेयर करते हैं उसको, इसी तरीके से करते हैं दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई b2। क्या मैं सही हूँ? हाँ हम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कैसे गलत हो सकते हैं ना। चलिए, सो a1 इज अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई b2। दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2। ठीक है, a1 a2 b1 b2। ठीक है, चलिए सो हम देखेंगे यहाँ पर 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इस नॉट इक्वल टू लिख लीजिए, आपका क्या जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए सो अब देखेंगे यहाँ पर हम इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। एंड ये देखिए ना, कभी कभी ऐसा था स्टूडेंट, अगर आपको नहीं लिखना, आपको देखिए k की वैल्यू फाइंड करनी ना, लेकिन मैं फिर भी ये सारी चीज़ें आपको अभी
बहुत डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बिल्कुल आपको उसकी एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, पूरी गहराई से, कि अगर आप किसी को समझाना चाहें आप अगले को भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देना। तो सारी चीज़ें जो भी होंगी यहाँ पर फर्जी कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा आपको यहाँ पर, फर्जी तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो यहाँ पर देखिए 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। अब आप यहाँ पर k की वैल्यू ऐसी निकालिए, ठीक है, k की ऐसी वैल्यू निकालिए जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देख लीजिए, अब k की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं? पॉसिबल है यहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। पॉसिबल है कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से। सो यहाँ देखेंगे 3k-1 = 2k-1, ठीक है, समझाया? चलिए, सो आ गया 3k-3 = 2k-1। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। तो देखिए ये आ गया k और इक्वल टू ये आ गया -1 + 3 एंड इट बिकम्स 2। सो इट मीन्स यहाँ से हम क्या समझे डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से क्या समझे आप यहाँ से क्या समझे कि k की वैल्यू 2 आ गई, बस इतना ही समझे। चलिए, सो इस k की वैल्यू 2 बेटा, इस k की वैल्यू 2 ये सेटिस्फाई कर रही है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है, नो सॉल्यूशन वाला है। अब आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है मुझ पे ना, तो आप लोग खुद कर लीजिए इसको, भरोसा रखिए, भरोसे पे तो पूरी दुनिया है, काम कायम है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, k = 2। अब k की वैल्यू 2 देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, अगर k की वैल्यू 2 आप यहाँ रखेंगे ना तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, नॉट इक्वल टू होने वाला। अब देखना मैं बताता हूँ आपको, देखिए 1/k-2 - 1 इज दैट करेक्ट, दैट k = 2 सेटिस्फाई दिस पार्ट, यस। सो हम देखते हैं, सो 1/1, यस दिख रहा है बेटा यहाँ से, जो भी आ रहा है आपको पता है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। कितना आ रहा है? 4 + 1 5, ये देखिए यस, कि 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5। ये तो भाई करेक्ट वाली बात हो गई, ठीक है, कि हमें k की वैल्यू 2, k की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ k = 2। और आपको ये भी दिख रहा है, ये k की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है करके। चलिए, सो अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, सो लिख लीजिए, अब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, या फिर विल हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन इफ k = 2। क्लियर है? समझ में आया सभी लोगों को? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा ना? चलिए, तो बस ये हो गया हमारा, k की वैल्यू 2 आपकी निकल गई यहाँ से। क्या हम बढ़े अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने? आइए, सो मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, kx + 3y। आइए देखते हैं, kx + 3y बराबर k - 3, और आप लोगों का आ गया 12x + ky। आज मैं काफ़ी स्लो हूँ और दिनों से, ठीक है ना, आज मैं काफ़ी स्लो हूँ और दिनों से, पर कोई नहीं, ठीक है। चलिए, सब कुछ फास्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है आज स्लो हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे हम kx + 3y। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, यस, वेरी गुड। अब आइए फिर से इस क्वेश्चन करते हैं। अब आपको कुछ ना कुछ कहेंगे ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया आज हमारे साथ, ये तो कभी होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आज कुछ होगा, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। सो यहाँ पर देखिए, आप लोग सभी लोग पहले इसको निकालिए, k/12 = 3/k। ठीक हो गया? समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, एंड यहाँ से आप लोग देखेंगे, अच्छा इसी के साथ लिख लीजिए, इज नॉट इक्वल टू k - 3/6। क्लियर है? सबको क्लियर होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आपको कहीं ना कहीं मेरी बातें याद आएंगी, ठीक है। चलिए, सो वो क्या होगी, यहाँ देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए,
हम इस दोनों कंपेयर करते हैं k/12, एक डाइवर्जन सेपरेशन कर देते हैं इस तरीके से। चलिए तो यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे पहले हम k/12 इज इक्वल टू, चलिए दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि 3/k इज नॉट इक्वल टू, अब देखते हैं यार जल्दी से आइए। तो यहाँ से देखिए k² इज इक्वल टू 36। अब मेरी कुछ बातें याद करिए, ठीक है। चलिए क्या, अब तो मजे मजे में आपने लिख दिया 6 है, ठीक है। आप लोग मजे मजे में भाई 6 लिख के आ गए, ठीक है। तो मजे मजे में कॉपी भी बहुत आसानी से चेक हो जाएगी। कैसी होगी वो, ऐसी लो मजे में हो गई भाई। k की वैल्यू जिसने रखी k की वैल्यू 6, ठीक है, हो गया उसका कांड। तो अब यहाँ पर देखिए ना, बात मैंने हमेशा हर बार कहा है, जब भी अंडर रूट टूटता है तो बेटा प्लस का और माइनस का 6 देता है। सो इट मीन्स वी हैव 2 वैल्यूज फॉर k। नाउ विच वैल्यू ऑफ k सेटिस्फाई दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये वाली बात है, ठीक है, ठीक है ना। फॉर विच वैल्यू ऑफ k दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई दैट इट हैज नो सॉल्यूशन। नाउ हम क्या करेंगे बेटा, हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस k की वैल्यू को देखते हैं। देखिए मैंने कहा ना, अभी मैंने k 6 बोलने में गलत क्यों बोला, उसके बारे में भी सोचते हैं कि k की वैल्यू 6 रख के देखिए आप लोग, सभी लोग आइए जल्दी से आइए, ठीक है। k की वैल्यू 6 रखेंगे ना, आइए और k की वैल्यू 6 रखिए। यहाँ देखना, हाँ k की वैल्यू 6 रखते हैं तो बेटा 6/12 इज इक्वल टू 3/6 एंड इज इक्वल टू k की वैल्यू 6 - 3 बेटा 6। ये देखिए आपको दिख रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2। बताइए क्या मेरी बात आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, ठीक है। तो बेटा k इज इक्वल टू कितना है, देखिए यहाँ पर मैंने जब k की वैल्यू 6 रखी तो भाई साहब ये तो हमें दे रहा है ये। बताइए हम कैसे कह सकते हैं कि हम k की वैल्यू 6 रख दें और कह दें कि k की वैल्यू 6 के लिए दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ऑल राइट, ये बहुत गलत बात हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं बनती भाई, ये बात नहीं बनती। हम देखिए यहाँ पर यही गलती करने वाले हैं, तो आज उसको सुधार लीजिए। तो उस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये नंबर 1 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जहाँ गलती करेगा बच्चा वही एग्जामिनर क्वेश्चन पॉइंट करता है। यार यहाँ तो करने वाला है, इसके तो बेसिक क्लियर नहीं है, मुझे लगता है वो सोचेगा तो गलत करेगा। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि 100 में से 99 मार्क्स आए उसके, ठीक है। वो तो चाहेगा यार चलो 1 मार्क्स को काट लेते हैं, सोचते हैं कि देखते हैं बच्चे में कितनी ताकत है, ठीक है। चलिए वो सोचेगा कि 1 मार्क्स काटने हैं तो भाई कैसे न कैसे आप सोचेगा, ठीक है। और आप लोग बहुत होशियार हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है सब कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए k इज इक्वल टू 6 एंड -6 के लिए आप k की वैल्यू -6 रखेंगे। तो -6 के लिए चेक कर लीजिए क्या -6 के लिए ये सब सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। आइए तो यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। ये k की वैल्यू 6 के लिए बेटा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि ये नो सॉल्यूशन वाला है, ठीक है। समझाया सब लोगों को। चलिए अब k की वैल्यू -6 के लिए देखिए, यहाँ देखेंगे यहाँ तक तो आपकी कहानी सही है कि -6 और -6, आई थिंक यहाँ तक तो आपको निकल ही जाएगा। ये दो तो आपको -1/2 -1/2 दे रहे हैं, बट यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक है। -6 यहाँ देखेंगे, ठीक है। एक बार पहले मैं इक्वल टू लगा लेता हूँ, बाद में आप चेक कर लेना कि सही है नहीं है। ये कितना है देखिए, माइनस यहाँ k के लिए -6 रखी, माइनस प्लस तो -9/6 आया और 3 से 9 3 2 6। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बेटा ये दोनों तो इक्वल है, क्योंकि ये -1/2 और -1/2 दे रहा है आपको, बट नॉट इक्वल टू माइनस के 3/2। यहाँ देखिए माइनस का 3/2 आ रहा है। सो ये गलत हो गया। सो इसका मतलब k इज इक्वल टू 6 के लिए, ऑलराइट। अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, ये इसका पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आइए, सो k इज इक्वल टू -6 के लिए ये जो गिवन सिस्टम इक्वेशन है इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -6। बिल्कुल यही सब लिखना और k की जगह क्या लिख देना -6 फॉर इफ k इज इक्वल टू -6। अगर k -6 होगा तभी ये होगा, ठीक है। सो आंसर बेटा क्या आएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स से 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं।
नाउ देखते हैं कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। चलिए, तो हर एक किसी का एक क्वेश्चन हम दे ही रहे होमवर्क, तो इसमें ऐसा क्यों करें, इसका भी दे देते हैं। लीजिए, खुश रहेंगे आप लोग भी, हम लोग भी। सो यहाँ पर देखिए kx माइनस का 5y बराबर 2 एंड 6x प्लस 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो सबको क्लियर होगा, दिख रहा है क्वेश्चन, वेरी क्लियर। चलिए, होशियार बन गए आप सभी लोग। चलिए स्टूडेंट्स, सो आंसर में आप सभी लोग k की वैल्यू -6 रख देना, ठीक है। और ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था जो हमारा राइट में है, ठीक है, क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, बस इसको करना है, सेटिस्फाई भी तो करना है। ये सब चीज़ क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ें बस सारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा सब कुछ, ठीक है। आप लोग इसको रफ में करना है, दिस पार्ट इज द रफ वन, ये रफ पार्ट हम लोगों को। चलिए, सो अब इसको लिखना है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अब यूनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन का केस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ये भी मतलब यूनिक, ठीक है, यूनिक, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोगों के लिए मैसेज भी है कि बी यूनिक, हमेशा यूनिक रही है, ठीक है, यूनिक बनिए मतलब, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए, कहते हैं ना आई एम सो यूनिक, वही वाली बात है। सो यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर, सो यूनिक सॉल्यूशन है बेटा, और ये क्या है, इसके अंदर आपको पता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ये आपको देता है, ऑलराइट। और इसमें आपके पास कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है उसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सब क्लियर होगा आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस देता है। और ये कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है बेटा। कंसिस्टेंट कौन होते हैं, जो आपको क्या देते हैं, जो आपको सॉल्यूशंस देते हैं, जो सॉल्यूशंस देते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये कंसिस्टेंट होते हैं आपके, ठीक है। ये देखिए सॉल्यूशन दे रहा है आपको। चलिए, सो पहला लाइन नहीं देता है, और आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाला देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, डिफरेंट कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं उसमें। सो यहाँ पर देखिए यूनिक सॉल्यूशन में और कंसिस्टेंट के साथ साथ यस, डिपेंडेंट मत कहना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से, और जल्दी से करते हैं। 4x प्लस ky प्लस 8, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। आइए इसको देखते हैं जल्दी जल्दी, फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपको और कराना है अभी, अब फटाफट से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब जल्दी जल्दी करते हैं। टाइम भी बहुत ही कुछ ज़्यादा ही स्लो ना हो जाए, कच्छुए की चाल चल रही है तो, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, कच्छुआ भी जीत जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर हाँ, केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, आप देख लीजिए। अब आप करिए भाई, अब आप थक जाएंगे के की वैल्यू फाइंड करते करते, ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करते करते थक जाएंगे। कभी कभी कुछ उल्टा भी करना चाहिए। कैसा उल्टा बेटा, हर हमेशा आप के की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, अब आप ये कर लीजिए कि के की कौन सी वैल्यू यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है, के की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसे भी तो आप लोग सोच सकते हैं, तो वह यही चीज़ है, ठीक है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अगर ये है तो भाई बताइए क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं है। हम कर लेते हैं 4/2 इज नॉट इक्वल टू k/2। बार बार के की वैल्यू फाइंड क्यों करें, बताइए, बार बार इस के की वैल्यू फाइंड करना क्यों चाहें, हम नहीं चाह रहे भाई। अब हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि के की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से मैं लग रहा है, देखिए k इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू 8/2। सो हेयर वी गेट 4, मतलब हमें k इज नॉट इक्वल टू 4। इट मीन्स यहाँ से पता लग रहा है बेटा k 4 नहीं हो सकता। अगर आपने k 4 रख दिया, ठीक है, अगर आपने यहाँ k4 रख दिया गलती से, तो बेटा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन का नहीं रहेगा। सो इसका मतलब यहाँ से पता लग गया कि k की वैल्यू एक्सेप्ट 4 हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। सो एनी रियल वैल्यूज यू कैन पुट, ठीक है, एनी रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट 4 या फिर अदर देन 4। सो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, अगर k की यहाँ 4 रखेंगे ना, तो बेटा ये चीज़ आपकी नहीं है पॉसिबल फिर।
तो k की वैल्यू 4 के अलावा आप कुछ भी रियल वैल्यूज रख दीजिए, 1, -1, 2, 3, 4, 35, 73, 21, -15, इस तरीके से कुछ भी रख लीजिए आप लोग, तो आपको रियल वैल्यूज नहीं मिलने वाली। सो यहां पर हम लिख देते हैं हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट लीजिए या फिर अदर देन लिख सकते हैं, एक्सेप्ट 4 के अलावा, ठीक है ना, एक्सेप्ट 4, उसका मतलब ये हुआ बेटा। तो ये इसके आंसर कुछ इस तरीके से होते हैं। अब ये आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सो हमारे पास हो गया है क्वेश्चन। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सॉरी सेकंड वाला कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क से भी देते हैं कुछ क्वेश्चन। सो सेकंड वाला भी ऐसा ही है। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए ये कैसा क्वेश्चन है, देखिए बताइए ये कैसा क्वेश्चन है। 2x माइनस का 3y बराबर 12। यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस पूरी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये केस यूनिक सॉल्यूशन का है। अब आप k की वैल्यू बेटा यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए यार, k की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए। अब यहाँ पर कोई ऐसी कह सकते हैं वो नहीं है क्या, बाउंडेशन नहीं है ऐसी कि हम ये नहीं रख सकते, हम ये नहीं रख सकते, नहीं, k इज एनी रियल वैल्यूज, क्योंकि ऑलरेडी आपको कैसा दे रखा है, ध्यान देना, कहीं भी एक आ सकता है ना, एक मार्क्स में MCQ में आ सकता है आपका। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, देखिए बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए पहले से ही क्या है, देखिए नॉट इक्वल टू का केस चल रहा है, तो यहाँ पर आपको 4/2 इज नॉट इक्वल टू 5/3, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस होगा ना, यहाँ देखिए। तो ये केस किसका होता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन का होता है ना। सो k इज एनी रियल वैल्यूज। चलिए, सो आई होप ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और है, चलिए एक मैं आपको यहाँ पर होमवर्क लिख देता हूँ, इसको आप सभी लोग होमवर्क से कर लेना जल्दी जल्दी। फिर मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो अच्छा क्वेश्चन है आपका। इससे जो क्वेश्चन बन गए, फाइनल क्वेश्चन यही है आपके, यही आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बस तैयार रहिए आप सभी लोग, शेयर करिए और अपने दोस्तों को जितना हो सकता है, इसमें जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। सो x माइनस के वाई बराबर 2, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए, x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 5। दिस पार्ट इज द होमवर्क वाला है। और अब मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, आपको हर बार ऐसा ही करना है। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0। कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अब मैंने कहा था ना आपको, द इफ पेयर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इन एनी वन ऑफ द फॉर्म, मतलब कैसी फॉर्म, जो आपकी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वाली, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। सो हमारे पास अगर नहीं है वो, ठीक है, तो हमें उनको सेम फॉर्म में रखनी है। सो मैं इस वाले को इस फॉर्म में रख देता हूँ। सो पहले मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न एज दिस इक्वेशन इज रिटर्न एज इस तरीके से, x प्लस 2y बराबर 3, और दूसरा बेटा 5x प्लस ky इज इक्वल टू माइनस का 7। बस बात ये है, अभी तो ये बेटा कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का है। इसमें तो आप इस 7 के साथ कुछ भी करिए, कुछ करिए या नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का केस है। उसको फर्क कहाँ से पड़ता है, बस a1/a2 एंड b1/b2 इनके रेशियो से फर्क पड़ता है। सो अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ से निकाल सकूँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है यहाँ तो सबको। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, चलिए, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि k इज नॉट इक्वल टू -10। सो k की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, 10 के अलावा कुछ भी रियल वैल्यू रखिए, आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। k के अलावा, k की वैल्यू 10 के अलावा, सॉरी यहाँ पर k की वैल्यू 10 के अलावा कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी यहाँ तक तो क्लास हो गई है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये गिफ्ट है, मान लीजिए आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, तो सभी लोग इसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट कर लें। आइए, तो चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस तरीके से है। चलिए आप लोगों के लिए गिफ्ट है,
तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कराना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन खैर बाद में कराना चाहिए था, बट फिर मैं सोच रहा हूँ कि करा देता हूँ अभी, नहीं तो फिर हमारा ना अभी हम क्योंकि चल रहे हैं टॉपिक वाइज, बात ये हम चल रहे हैं टॉपिक वाइज यहाँ पर। ठीक है, अभी तक हमने इससे पहले क्या किया, ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक वाला पार्ट कर लिया है, सो उससे हमने अब क्वेश्चन भी कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को देखिए कुछ नहीं बचा है, 2 क्लास आपकी और होने वाली है आई थिंक। तो नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पर एक शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन है, जो आपकी ग्राफ में ट्राइंगल बनता है, फिर उसका एरिया निकालना पड़ता है। देन जैसे ही वो कंप्लीट होता है आप लोगों का हमारे पास देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम्स है, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, कहीं ध्यान देंगे पीछे, मतलब आप लोग रिविजन करना, हम बस वर्ड प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे आपके। ठीक है, आपको एक एक करके सोच रहे हैं कि एज वाले क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम करा दें। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे डिजिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसकी करा दें, कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं उसके वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करवा दें। ठीक है, जिससे कि आपका पूरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जड़ से हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमको एक चीज़ और बता दूँ, ये हमें दे रखा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2x - 3y = 7, इस तरह से इसका पेयर ऑफ में एक फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसकी ये, और दूसरी है हमारी a + bx - a + b - 3 × y। अच्छा, अभी तो उसमें बेटा और भी पार्ट बचे हुए हैं, क्या एक सिंगल पार्ट है यहाँ पर, वो मैं कराऊंगा आपको एक दिन, वो शायद कल या परसों में आपको सोच रहा हूँ वो भी कराऊँ, जिसमें हमारे पास मेथड ऑफ ये है एलिमिनेशन है। ठीक है, जिसमें हम इनकी वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y। चलिए इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक द क्वेश्चन, इज इट राइट और नॉट। 2x - 3y a + b का x - a + b - 3 = 4a + b। आइए, ये पता है आपको, चलिए ये b है। ठीक है, आप लोग जैसा भी बनाते हैं बनाइए। तो अब केस ही किसका बेटा, इनफाइनाइट का केस है, तो इसमें ये तो होना ही होना है भाई, 2/a + b = -3/a + b - 3। ऑल राइट, चलिए अब ये = 7/ ये भी होने वाला है 4a + b। ठीक है, चलिए तो माइनस से माइनस काट लीजिए, अब कंपेयर तो करना ही पड़ेगा भाई। चलिए a + b, मतलब अगर हमें a और b निकालना है इसमें, तो एक ही रास्ता है हमारे पास, वो किस चीज़ का है, कौन सा रास्ता है वो बताइए, कौन सा रास्ता है इसका, हम क्या करेंगे इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसका 2 = 3/a + b। सो यहाँ देखेंगे आप लोग 2a + 2b - 6 और ये आ गया 3a + 3b। सो जब मैं इन सबको वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बेटा मेरे पास मिल रहा है, कहीं भी ले जाइए बस a + b = -6 आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन आ गया, नहीं आया समझ में, क्या आ गया होगा बेटा, 2a यहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 3a - 2a कितना a, ऐसी ये भी है। ठीक है, अब a + b यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कि आप लोग साइंस का जरूर ध्यान देना। ठीक है, साइन मतलब साइंस नहीं, साइन का ध्यान। तो a + b = -6 आ गया। नाउ सेकंड हम फर्स्ट केस ये हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट केस ये हो गया हमारा। सेकंड केस देखते हैं क्या हमारे पास, जो सेकंड केस है हमारा वो क्या है, इसमें हम ये इसको और इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, आइए 3/a + b - 3 = 7/4a + b। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3, और अभी मैं आपके लिए देखिए शायद आपका यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुका है, मतलब हो गया है, वही सब है होने को, फिर से केस स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, तो 7a + b - 3, तो ये आ गया 3 × 4 = 12a + 3b = 7a + 7b = -21। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, इसी क्लास में आपको 11th क्लास भी मिलती है, तो अभी आप क्लास 10 के स्टूडेंट जितने भी पढ़ रहे हैं इन्फॉर्म कर दीजिए अपने अपने भाइयों को, या आपके कोई सीनियर हैं, आपकी कोई सिस्टर, आपकी कोई एल्डर सिस्टर है, तो उन्हें आप सभी लोग यहाँ पर शेयर कर दीजिए और बता दीजिए। ठीक है, सो आपको भी डिस्टर्ब नहीं होना है, हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, सबका भला होना चाहिए, अपना ही भला मत सोचिए। ठीक है, 11th के बच्चे भी हैं, तो चलिए सो यहाँ पर देखेंगे, इसको यहाँ ले जाते हैं तो 12a - 7 है बेटा 5a, और इसको यहाँ लाएंगे तो भी कितना आएगा
3b माइनस 7b कितना हो जाएगा, माइनस का 4b और इट बिकम्स माइनस का 21 हेयर। ना अब बात ये है स्टूडेंट्स, ये आ गई यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर अगर छोड़ भी दूँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, वो जो एक मेथड है ना सब्स्टिट्यूशन का, एक सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है, तो मैं इसको मैं इससे सॉल्व करा देता हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू सॉल्व करने का, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का से क्या मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये भाई इसमें x और y फाइंड करो। अब इसमें x और y की जगह a और b है, ठीक है। सो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, एक मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अभी मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पर ही इसी के अंदर। उसमें क्या करते हैं हम, किसी भी दो इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल को फाइंड करते हैं, ठीक है, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। मतलब बात ये है स्टूडेंट्स, ये वायर ना आपकी बहुत डिस्टर्ब कर रही है नीचे, ठीक है। चलिए सो यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है, आइए अच्छे से आपको हर एक चीज़, राइटिंग तो अच्छी लग रही है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो 4a प्लस का b, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्लीज यहाँ पर सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। सो अब देखिए हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यहाँ पर एक काम करूँ, a इज इक्वल टू -6 - b, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि a, चलिए छोड़िए यहाँ ही रखते हैं, आपको यहाँ इधर कर लेते हैं इधर साइड, ठीक है। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम a इज इक्वल टू, देखिए ये b को यहाँ ले जाएंगे तो हमने क्या करा, इसको हमने a को b के टर्म्स में फाइंड कर दिया, a को b के टर्म्स में बता दिया कितना है, -6 माइनस का b है, ठीक है। f नहीं है अब यार, ये चले ये b है आप लोगों का, ठीक है, f नहीं है। तो अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, इस a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए हम यहाँ रखते हैं, लिख लेना आप लोग ये सब। सो -6 माइनस का b, और यही होता है, हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे डाल दिया। सो यहाँ देखिए कितना है, माइनस का 30 माइनस का 5b माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 21। सो यहाँ से जब मैं देखूँ उसको बेटा, ये आ रहा हमारा माइनस का 9b, और ये बेटा वहाँ जाएगा -21 प्लस 30 एंड इट बिकम्स 9, और b बराबर यहाँ से आपका -1 आ गया। तो देख लीजिए ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस b की वैल्यू आपको कहीं भी रख देनी, या तो यहाँ रख लीजिए या फिर यहाँ रख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, क्या मिलता है, a, b की वैल्यू बेटा कितनी है, a प्लस b की वैल्यू -1, सो -1 बराबर -6। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए हमें क्या मिल रहा है, a बराबर, ठीक है, -6, ये माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ जाएगा प्लस का 1 बना देगा। सो a इज इक्वल टू -5 आ गया। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, एंड b की वैल्यू -1 आ गई। सो ये सब लिख लेना आप लोग अपनी कॉपी में, एंड b इज इक्वल टू -1, a की -1, b की -1, चलिए a की वैल्यू -5 एंड b की वैल्यू -1। सो चलिए स्टूडेंट्स ये थी हमारी क्लास, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को जितना यहाँ पर कराया गया समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसके नोट्स जरूर बनाना आप लोग, जो भी मैं यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कराएंगे, और आपको पता है कि इसी क्लास में हमारे इसी चैनल पर हम लोग क्लास 11th भी पढ़ते हैं, और उसकी टाइमिंग है 6 बजे की, और ये जो आपकी क्लास 10th है ये इसकी टाइमिंग है 7 PM की। तो आप सभी लोग तैयार रहिए इन क्लासेस के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्लास को एंड करते हैं, और जो भी आज पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ा हुआ था, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप तक अपडेट पहुंचते रहे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।